Water scarcity in Pakistan, causes, effects, current scenario and solutions. इस टॉपिक का आगाज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक saying से करेंगे जिसमें कहा है when the well is dry we know the worth of water, जिसका मतलब है जब तक कुएं में पानी ना हो या कुआं खुश्क ना हो हमें पानी की कीमत का अंदाजा नहीं होता। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। पाकिस्तान शदीद पानी की कमी का शिकार है और दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पानी की दस्तयाबी खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। 1947 में पर कैपिटा पानी की दस्तयाबी में 5,600 क्यूबिक मीटर थी, जो अब 1,000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार मुल्क बन चुका है। क्लाइमेट चेंज, नाक़िस इंतज़ाम और हद से ज़्यादा इस्तेमाल इस बहरान को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। Causes of water scarcity in Pakistan. सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल कॉजेज यानी कि क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स, राइजिंग टेम्परेचर्स और ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की वजह से पानी की मकदार मुतासिर हो रही है। सीजनल वेरिएशन, पाकिस्तान के दरिया मानसून की बारिशों और ग्लेशियर्स के पिघलने पर मुनहसर हैं, जो अब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज, इंसानी अवामी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में तेजी से इजाफा, बढ़ती हुई आबादी जो कि अब 240 मिलियन से ज़्यादा है, पानी के रिसोर्सेज पे दबाव डाल रही है। पुअर वाटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का नाक़िस इंतज़ाम है, डैम्स और ज़खायर की कमी की वजह से बड़ा हिस्सा पानी ज़ाया हो जाता है। पाकिस्तान हर साल 30 से 40% पानी स्टोर ना होने की वजह से खो देता है। ओवर यूज एंड वेस्टेज, इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स पानी के ज़िया का बड़ा सबब है। शहरों में पानी की बचत के असूलों पर अमल ना होने की वजह से पानी ज़ाया होता है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ओवर कंजम्पशन, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के सेक्टर में 90% पानी इस्तेमाल होती है, मगर ये तरीक़ाकार इंतहाई गैर मौसर है। इंडस्ट्रीज बगैर फिल्टर किए आलूदा पानी दरियाओं में खारिज करती हैं। इंडिया पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट्स, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत वेस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज इंडिया के कंट्रोल में है, जबकि पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब है। इंडिया की जानिब से डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबे बनाने के बायस पाकिस्तान में पानी की कमी का खदशा है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान, सबसे पहला इम्पैक्ट है इकोनॉमिक पे। रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल यील्ड, पाकिस्तान के जीडीपी पे एग्रीकल्चर 19 to 23% इन्हसार है, जो खुश्कसाली और पानी की कमी की वजह से मुतासिर हो रही हैं। मेजर क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन और कॉटन रिस्क पर हैं। हाइड्रो पावर शॉर्टेज, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी 30% से ज़्यादा हाइड्रो पावर से जनरेट की जाती है। पानी की कमी से बिजली की पैदावार में कमी और लोड शेडिंग में इजाफा होता है। सोशल एंड हेल्थ इम्पैक्ट, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, पीने के साफ पानी की किल्लत या कमी, पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा आबादी को साफ पानी मुयसर नहीं, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। आलूदा पानी की वजह से हैज़र, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। इंक्रीज्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पानी की कमी की वजह से किसानों और मजदूरों को रोजगार के मसाइल दरपेश हैं। Environmental impact, desertification and land degradation, ज़मीन की तबाही हो रही है, जैसे कि थर और बलूचिस्तान के इलाके पानी की कमी के बायस रेगिस्तान में तब्दील हो रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी होती जा रही है। बेतहाशा ट्यूबवेल इस्तेमाल करने की वजह से पानी की सतह नीचे जा रही है। झीलों और दरियाओं में पानी की कमी की वजह से मछलियों और दीगर आबी जानवरों की तादाद कम हो रही है। Current scenario of water scarcity in Pakistan 2024 to 25.
2025 यानी इस साल को पाकिस्तान को मुकम्मल पानी की किल्लत का सामना हो सकता है अगर फौरी इक़दाम न किए गए। रिवर्स में पानी की सतह कम हो रही है और दरख्तों की कटाई के बायस सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। तरबेला और मंगला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खतरनाक हद तक कम हो चुकी है। सिंध और बलूचिस्तान शदीद पानी की कमी और खुश्क साली का शिकार है। अकॉर्डिंग टू IRSA stands for Indus River System Authority, सिंध 50% वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। गवर्नमेंट और NGOs काम कर रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा चैलेंज है। Solutions to water scarcity in Pakistan। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। लोगों में शऊर उजागर करना है, लोगों को एजुकेट करना है ताकि लोग मौसर तरीके से पानी का इस्तेमाल कर सकें। वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना है, कारखानों और सनतों के लिए सख्त क़वानीन नाफिज करना ताकि आलूदा पानी दरियाओं में ना फेंका जाए। इरिगेशन मेथड में बेहतरी लानी चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस करना चाहिए ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन की जगह। उसके बाद है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स एंड रिजर्वायर्स, नए डैम बनाना और ज़खायर की तामीर। बेआमीर बादशाह डैम, मेहमन डैम और काला डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जाएं ताकि पानी ज़ख़ीरा किया जा सके। डिसैलिनेशन प्लान्स यानी नमकीन पानी को मीठा बनाने के प्लान्स। कराची और गवादर जैसे साहिली शहरों में डिसैलिनेशन प्लान्स की ज़रूरत है। घरों और ज़रूरी ज़मीनों में बारिश के पानी को स्टोर करने के मंसूबे शुरू किए जाएं। दरख्त लगाना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएं ताकि बारिश के पानी को ज़मीन में महफूज किया जा सके। इल्लीगल ट्यूबवेल्स पर पाबंदी लगाई जाए ताकि पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद है पॉलिसी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडस वाटर ट्रीटी पर दोबारा नज़रसानी की जाए, डीए के साथ दोबारा मुआहदा किया जाए ताकि फेयर तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो। चीन और अफगानिस्तान जैसे नेबर कंट्रीज के साथ वाटर मैनेजमेंट के लिए मंसूबे बनाए जाए। इसमें है कंक्लूजन। पानी की किल्लत पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंजेस में शामिल है और इसका हल फौरी तौर पर निकालना ज़रूरी है। पानी की बचत, डैमों की तामीर और पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए इस बहरान से बचा जा सकता है। अवाम और हुकूमत दोनों को मिलकर इक़दामात करने होंगे ताकि फ्यूचर में पानी की कमी से बचा जा सके।